हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फ्लूइड्स में बर्नौली इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लूइड्स इन मोशन पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने फ्लूइड्स के दो पार्ट जो हैं स्टडी किए थे। दो पार्ट बताए थे मैंने, एक हाइड्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, ये हम कर चुके हैं अभी हाइड्रोस्टैटिक्स। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स से। फ्लूइड्स इन मोशन, जैसे कि पहले बात कर ही चुके हैं, फ्लूइड जो है वो गैस और लिक्विड का कंबाइंड नाम है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी आइडियल फ्लूइड कैसा है। आइडियल फ्लूइड के लिए तीन कंडीशन होती हैं: इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और इररोटेशनल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब रो इज कांस्टेंट, नॉन विस्कस का मतलब विस्कोसिटी इज 0, इररोटेशनल का मतलब होता है कि इफ a wheel is placed horizontally in moving liquid, it should not rotate. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए लिक्विड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। dm by dt is constant, rate of change of mass is constant। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो है उसकी वैल्यू होती है रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू यू। जो a इंटू यू है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, दिस इज रिटन एज q, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। A is area of cross section and U is velocity of stream, liquid की velocity ट्यूब में। ठीक है ना, तो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये इस तरह से बन जाता है। तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो ये भी बोलती है कि जैसे ये है लिक्विड यहाँ से जा रहा है और इधर ट्यूब में एरिया जैसे ज़्यादा हो गया, तो ये U1 है, ये U2 है, ये A1 है, ये A2 है। Q तो कांस्टेंट है क्योंकि रो तो सेम ही रहेगा अब इसके अंदर, है ना, रो तो सेम ही है। तो दिस इज A1 U1 इज इक्वल टू A2 U2। ऑल्सो अगर कोई इस टाइप की चीज हो, तो अभी एक तो ये है हमारे पास, ये इस तरफ है जैसे U1 U2 U3, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2 A3। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 U1 इक्वल टू A2 U2 प्लस A3 U3। जितना वॉल्यूम पर सेकंड आ रहा है उतना ही टोटल यहाँ से जा रहा है। ये आ गया हमारे पास। ठीक है,
इसको क्वेश्चन भी देख लेते हैं. An incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown. Then velocity v of fluid is ये है v1 is equal to 3 मीटर पर सेकेंड. ये है v2 equal to 1.5 मीटर पर सेकेंड. ये भी है, ये आपको पता करना है. इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, a1 is equal to a, a2 equals to a और a3 equals to 1.5. तो ये आएगा 3 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड एंड 2.25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, देख लीजिए आप. तो इसमें ऑप्शन ये लगाएंगे तो यही हम Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3. तो A1 V1, A2 V2, A3 V3. A1 आ गया A इंटू 3, 1.5 A प्लस 1.5 A V. A तो कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1.5 हो गया 1.5 विच इज इक्वल टू 1.5 V. तो V कितना आ गया यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड. चेक कर लीजिए. Therefore ये आंसर हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड बनता है इस तरीके से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें अब नेक्स्ट क्लास के लिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आई एम सॉरी. तो देखते हैं. सिलेंड्रिकल ट्यूब of a spray pump it has a cross section of 8 centimeters square, one end of which has 40 fine holes, each of area 10 की power minus 8 meter square. If the liquid flows inside the tube with a speed of 0.15 meter per minute, then speed of liquid
ejected through hole is बेसिकली पाइप में से आगे जो स्प्रे पंप होता है उसमें आगे बहुत सारे होल्स होते हैं, जितने भी होल्स हैं उन सब में से लिक्विड कितनी स्पीड से बाहर आए। तो इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, तो जो एरिया था पहले उसका और V इज इक्वल टू Q तो सेम ही रहेगा, तो दिस इज A इंटू यू, स्मॉल एरिया और जितनी वेलोसिटी से निकलेगा, और ये टोटल कितने हैं 40 हैं ऐसे। तो Q तो सेम है ना, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q 40 तक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज 8 इंटू इसकी वेलोसिटी 0.15, ये मीटर पर मिनट में है, तो हमारे पास मीटर पर मिनट में ही आ जाएगा। स्मॉल ए हमारे पास है 10⁻⁻8 इंटू यू इंटू 40, तो यू की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 0.15 10⁻8 बाय 40, यह आएगा इतने मीटर पर मिनट। 3 इंटू 10⁸ इतने मीटर पर मिनट, 60 सेकेंड कर दिया हमने यहाँ पे। तो अच्छा ये मीटर स्क्वायर में है, वो सेंटीमीटर में है, एरिया चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, -4 आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे। तो इधर आ जाएगा V पावर में 4 10 की पावर, ये U की वैल्यू आ जाएगी 300/60, 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना है ना इस चीज को कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, बिकॉज यहाँ एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ एरिया 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर है। दोनों को या तो इसको भी मीटर स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर देते हैं तो भी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आई थिंक इन 2 क्वेश्चन से हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की क्लैरिटी तो हो जाती है। एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। Horizontal tube of non-uniform cross section as radii of 0.1 meter and 0.05 meter respectively at capital M and capital N for a flow of liquid, the rate of liquid flow is, ये कुछ इस टाइप से है, ऐसे पहले this is M position, this is N position, so continuously changes with time, ये फर्स्ट ऑप्शन है। Greater at M than at N, greater at N than at M, और D पार्ट है सेम at M and N। बेसिकली यहाँ Q की बात हो रही है, Q तो हमें पता ही है, Q remains same as Q is same, therefore rate of liquid flow is same at M and N। ठीक है, याद आएगा हमारे पास। आगे अब आते हैं इसमें बर्नौलिस प्रिंसिपल के अंदर। बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले तो ये बेस्ड किस पे है?
It is based on conservation of energy. ठीक है, तो इसके हिसाब से P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, दिस इज कांस्टेंट, रो GH दिस इज कांस्टेंट। कैसे हम इसको करेंगे? दिस इज P, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो V स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो GH। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो P हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ ऑफ रो V स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और रो GH हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये P प्लस हाफ रो U स्क्वायर प्लस रो GH इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड बाय रो G बोथ द साइड्स, P बाय रो G प्लस U स्क्वायर बाय 2G प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें जो ये टर्म है इसका नाम है प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, ये हो गया वेलोसिटी हेड, ये हो गया ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं इसमें तीन टर्म्स रहेंगी, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये तीन रहेंगी। तो आइए इस पे देखते हैं हम एक बार। जिसकी एप्लीकेशन देखते हैं। Cylindrical vessel is filled with water up to a height h. The hole is bored in the wall. पंच कर दिए।
at a depth h from free surface of water for maximum range h is equal to capital H by 4, h by 2, 3h by 4 and 3 है h। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। ये कुछ इस टाइप से है। तो ये अभी यहाँ से हमने इसको फिल किया हुआ है, एक बार इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ से h है हाइट, ये कैपिटल H है, ठीक है। इधर से लिक्विड निकलेगा, यहाँ पे इधर हिट करेगा। तो हम फर्स्ट और सेकंड इस पे अप्लाई करते हैं अभी। वैसे हमें पता ही होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स में ये यूज होता है, तो इन दोनों पे लगा देते हैं अभी हम पर नॉलेज। जैसे फ्री एंड है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है, डेटम लाइन, तो इससे ऊपर जो भी होगा वो रो जी एच होगा। दिस इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो P2 स्क्वायर प्लस 0। तो P1 और P2 दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गए। P0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GH इज इक्वल टू P2 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर। तो एज कैपिटल A V1 इज इक्वल टू स्मॉल a V2, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी ना, V1 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, स्मॉल a बाय कैपिटल A V2 का होल स्क्वायर प्लस 2GH इक्वल टू V2 का स्क्वायर। तो V2 का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2GH अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल A स्क्वायर। तो ये V2 आ जाता है हमारे पास, क्योंकि A जो है वो बहुत स्मॉल है, ये अप्रोक्सीमेटली 2GH बन जाएगा। यहाँ से जो वेलोसिटी बाहर आएगी, अब हमें देखना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच टू बॉटम। दिस हाइट इज h माइनस h। तो एवरीवन नोज द टाइम टेकन, अगर हॉरिजॉन्टली किसी चीज को फेंकते हैं इन ए प्रोजेक्टाइल, इट विल टेक 2/g इनटू फ्रॉम द हाइट इट इज थ्रोन। दिस इज h माइनस h, राइट। सो रेंज इज v2 into t, ये आएगा 2GH इंटू 2/g h माइनस h। मैं एक बार सारा दिखा रहा हूँ ये कैसे इसको करना होता है। g इज कैंसल्ड आउट, रूट में 2 है, इधर भी रूट में 2 है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा h इंटू कैपिटल H माइनस h, ठीक है। तो इसको हम फंक्शन ऑफ h एक ले लेते हैं यहाँ पे, माइनस h स्क्वायर। अभी अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो तरीका क्या है, इसको f डैश h ले लेते हैं h के रिस्पेक्ट में। कैपिटल h का डेरिवेटिव 1 माइनस 2h और उसको 0 कर देते हैं, स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी h बाय। तो रेंज जो है वो मैक्सिमम देख लेते हैं कितनी है, इट इज 2 h बाय 2 h बाय 2, h बाय 2 बाहर आएगा, इंटू 2 होगा तो फाइनली h आ जाएगा। तो इसके लिए आपको याद भी रखना है कि इसको लर्न भी करके रखना है कि मैक्सिमम रेंज के लिए स्मॉल h बाय 2 होता है, मिड पॉइंट होता है, और मैक्सिमम रेंज टोटल हाइट के बराबर ही होती है। लर्न होना चाहिए ये, ठीक है। चेक कर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें कुछ इस टाइप से देखते हैं।
A container is filled with liquid till height h. टोटल हाइट कंटेनर की आप h भी मान सकते हो. 2 holes are punched on side walls at distance या depth h1 and h2 from free surface of water, free surface of liquid. Find relation between h1, h2 and h if the range of streams is same. Yes, है. ठीक है ना, ये इस टाइप से होगी. टॉप मोस्ट पॉइंट से ये h1 है, ये h2 है, ये कैपिटल h है. बी पार्ट है h1 plus h2 is equal to h. A part है h1 into h2 is equal to h. h1 by h2 is equal to h square. Mod to capital H. ठीक है, ये देखते हैं. रेंज तो हमने पीछे जैसे फाइंड की थी, रेंज का फॉर्मूला ये आ चुका है हमारे पास. रेंज करते हैं. R1 is equal to 2 root small h capital H minus h. तो 1 कर देते हैं पहले तो. 2 times h2 capital H minus h2. R1 equal to R2 capital H minus h1 h2 capital H minus h2. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं. h1 plus h2. As h1 is not equal to h2, therefore h1 plus h2 is equal to capital H. ये बताओ, लर्न होने चाहिए यार ये सब, कुछ नया नहीं है, सभी याद करके रखो, इनके आंसर्स फिक्स हैं. ठीक है, ये भी देखते हैं. इसी पर एक ही मेथड यही है, ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन को बना रखा है. देखिए, वाटर बैरल स्टैंड्स ऑन a table of height h. If a small hole is punched inside of barrel at its base, it is found that resultant stream of water strikes the ground at horizontal distance of r from table.
what is depth of water in barrel? Okay, the water barrel stands on a table of height h, ऐसे टेबल हो गया और एक ये लिक्विड वाला बैरल है, ठीक है। वो कह रहा है पेस पे यहाँ पे पंच कर दिया अगर हमने, तो यहाँ से लिक्विड गिर रहा है ऐसे, टेबल की हाइट h है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या है, कैपिटल H। ये रेंज है टेबल से r, ये मैंने वैसे ऐसे शेप में थोड़ा बना दिया, इसको सीधा वर्टिकल, आप वर्टिकल से बोली हुई है रेंज, ठीक है। तो यहाँ से बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इधर से आप इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको, अज्यूम की टोटल जो डेप्थ है इसकी, टोटल जो हाइट है वो ये है, मतलब पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो जहां मिड पॉइंट से इसने थ्रो किया था, मतलब जो सॉरी बेस से थ्रो किया था, तो ये बेस था, ठीक है ना, ऐसे अंडरस्टैंड। ये ऊपर था कैपिटल H, जो हाइट है ये नीचे टेबल की थी, तो टोटल हमने ले लिया इसको। तो जो रेंज थी उसका फॉर्मूला था R, ठीक है। ये देखिए रेंज के लिए 2 टाइम्स रूट h, h माइनस h, कैपिटल H उसमें टोटल था, हमें ध्यान रखना है। रेंज है 2 टाइम्स अंडर द रूट स्मॉल h, जो कि ऊपर से थी हाइट, यहाँ पे वो कैपिटल H हो जाएगी, और h माइनस h मतलब उसमें टोटल कैपिटल H था, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ। बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हैं कि फॉर्मूला जो है ये कैसे बन रहा है। अगर ये आपको ये वैल्यू दे रखी हो h1 और ये वैल्यू दे रखी हो यहाँ से h2, तो ये फॉर्मूला जो है इसकी वैल्यू क्या बनती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 2 रूट h1 h2, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ये आ जाता है, यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर 4 कैपिटल H स्मॉल h, कैपिटल H बता रहा था, आर स्क्वायर बाय 4 टाइम्स स्मॉल h। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। चेक कर सकते हो आप कैसे इस क्वेश्चन को किया गया है, मतलब पिछले के किए हो तो भी इसमें कई बार गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैपिटल H स्मॉल h सब में लर्न किया होता है, दिक्कत होती है। Next question, 2 points on a horizontal tube of varying cross section carrying water. The radii are 1 centimeter and 0.4 centimeter. The pressure difference between these points is 4.9 centimeter of water. The water column है ये. So how much liquid flows?
flows through tube per second. ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके यहाँ लिख देते हैं इधर. दिस इज 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 80 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सर हमने पिछले क्वेश्चन में ये टेबल को भी पानी क्यों माना, मतलब? अब वो ट्रिक है, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा. वो मानना पड़ेगा आपको, टोटल हाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस समय ये कुछ कंफर्म नहीं है ना नीचे क्या है और क्या नहीं. तो नीचे पूरा पानी अगर ले लेते हैं हम लिक्विड, तो पूरी हाइट बन जाएगी. तो फिर हमारे लिए हमारे पास फॉर्मूला है इजी. तो हमें हमेशा जहाँ पे रेंज फाइनली गिर रही है उसको बेस मान के वहां से ऊपर तक जितना भी है उस सबको मानना है, टैंक का पार्ट है वो. अच्छा, क्वेश्चन हमारा फिर सॉल्व हो जाएगा इजीली. ठीक है. ठीक है. तो इसमें 2 points on a horizontal tube of varying cross section carrying water, radii are 1 centimeter and 0.4 centimeter. Pressure difference between these points is 4.9 centimeter. How much liquid flows? तो ये कुछ इस टाइप से है. P1 plus half rho V1 square equal to P2 plus half rho V2 square. क्योंकि ये रेडियस भी दिया हुआ है तो A1 V1 is equal to A2 V2. So this is pi r square V1 pi 0.4 square V2. तो ये आ जाएगा V1 is equal to 0.16 V2. तो V1 जो है वो V2 से कम है. V1 अगर कम है तो P1 ज्यादा होगा. देयरफॉर ये इस तरह से आ जाएगा P1 minus P2 हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर. तो ये P1 माइनस P2 की वैल्यू आएगी h रो जी. और क्योंकि हमें Q चाहिए तो दिस इज टेकन एज Q. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं V2 को Q स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर. रो से रो कैंसिल, 2hg. A1 A2 का होल स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. A1 A2 2gh A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे. दिस इज पाई, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1 का स्क्वायर इंटू पाई 0.4 का स्क्वायर. तो यहाँ से भी ये पाई स्क्वायर है तो पाई तो भारी आ जाएगा. 2 इंटू 980 इंटू एच, हाइट कितनी है 4.9 अपॉन दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर. ये आ जाएगा पाई इंटू 0.16. This is 2 into 49 into 2, 49 by a plus b into a minus b. 0.16 into 2 into 49. ये भी देख लेते हैं. 1.4 into 0.6. देख लीजिए कितनी वैल्यू आती है इसकी. 1.4 into 0.6 रूट में.
0.84। सॉल्व कीजिए इसको। अच्छा सॉरी, ये पावर में 4 होगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर था ना, पावर में यहाँ पे 4 आएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 0.6 की पावर 4। देख लेते हैं कितनी आती है। .4 0.4 0.0256 0.974 0.974। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी नीचे 0.32 into 49 divided by 0.98। सारा मल्टीप्लाई करके देखना है। 49 divided by 0.98। Around this answer is 50.2 centimeter cube per second। प्लीज चेक, क्योंकि ये ना सब सीजीएस यूनिट्स में कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल भी रहना होता है इसमें। क्योंकि आपने अगर जी की वैल्यू 980 नहीं डाली, 9.8 डाल दी, तो वो गलत ही हो जाएगा साहब। ठीक है, तो केयरफुल रहना है इसमें। चेक करके क्वेश्चन 8। A horizontal pipeline carries water in a streamline flow at a point along the pipe where the cross-sectional area is 10 centimeter square. The water velocity is 1 meter per second and the pressure is 1000 Pascal. What is the pressure of water at another point when cross-sectional area is 5 centimeters? Five centimeters square. 200 Pascal, 300 Pascal, C part 400, D part 5। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करना है, देखते हैं। Where at a point along the pipe where the cross-sectional area is 10, so A1 is 10,
water velocity is 1, pressure is 2000, A2 पे 5 है, using A1 V1 equal to A2 V2, 10 into 1, A2 कितना है 5 into V2, V2 आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, V2 आपको फाइंड करना है, V1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, V2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, so P2 is equal to P1 plus half रो V1 square minus V2 square, plus half 10 की पावर 3 V1, P2 पे कम हो जाएगा प्रेशर का स्क्वायर, 1 minus 4 minus 3 by 2, Pascal. P2. Please check. Calculation based question. नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद आप चेक कर लीजिए कैलकुलेशन है, हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, if pressure of water is P at a point where flow speed is V, the pressure at another point where flow speed is 2V, yes, ठीक है, मतलब जहाँ पे V स्पीड है वहाँ P प्रेशर है, जहाँ 2V स्पीड है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, रो इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं, तरीका तो सेम ही है, प्रेशर P है जहाँ वेलोसिटी V है, प्रेशर निकालना है भी यहाँ पे जहाँ वेलोसिटी 2V है, P डैश वैल्यू आ जाएगी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर माइनस हाफ रो 4V स्क्वायर, P माइनस 3/2 रो V स्क्वायर, ठीक है, ये आप ले लें, when hole is punched at bottom, एक बार देख लेते हैं, अगर यहाँ हमने होल पंच कर दिया बॉटम पे, जब आप इस हाइट, ये हाइट अगर है आपके पास, जो भी हाइट है y, जो वेलोसिटी है वो 2gy ये रहती है अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज जो स्मॉल ए दैट इज लेस देन कैपिटल ए,
ये कैपिटल ए हो गया, तो स्मॉल ए हो गया। तो हम देखते हैं टाइम टेकन टू एम्प्टी। ठीक है, कितना समय लगेगा उसको एम्प्टी होने में। तो ये हम ऐसे लिखते हैं a इंटू वी, यहाँ इसको यू कर लेते हैं, ये यू हो गया। a इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए डी वी बाई डी टी, तो नेगेटिव में आ गया ऐसे, स्मॉल ए इंटू यू, ये आ गया स्मॉल ए इंटू टू जी वाई। ये वैल्यू बन जाएगी डी वाई बाय रूट वाई, ए रूट टू जी बाय कैपिटल ए डी टी। अभी यहाँ से डी वाई डिवाइडेड बाय रूट वाई इक्वल टू स्मॉल ए बाय कैपिटल ए रूट टू जी डी टी। जीरो से स्टार्ट करके टाइम लगेगा टी, इधर टी यही है, जीरो हमारे पास पहले हाइट कितनी थी, कैपिटल एच से एंड होके जीरो, तो अगर स्टार्टिंग में एच हाइट थी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट एच बाय 1/2 स्मॉल ए बाय कैपिटल ए टू जी कैपिटल टी। टी की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट एच कैपिटल ए बाय स्मॉल ए रूट टू जी। वैल्यू देख लेते हैं क्या, कैपिटल ए बाय स्मॉल ए रूट टू एच बाय जी। ठीक है, यहाँ डी वाई बाई रूट वाई किया, माइनस था यहाँ पे, इधर भी माइनस था, अब फाइनली ये कॉम्पनसेट हो जाएगा, माइनस वाई की पावर में आ जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 रूट एच बाय टी की फॉर्म के अंदर ये आंसर आ जाता है। इतना समय लगेगा उसको खाली होने में। ठीक है, अगर आपको इस तरह से बोला जाए टाइम टेकन टू एम्प्टी half is equal to t1 time taken to empty rest is t2। therefore तो हाफ अगर करना है तो h से लेके कहाँ तक आएगा, h/2 माइनस dy बाय वाई, ये आ जाएगा स्मॉल a बाय कैपिटल A 2g dt, जीरो से लेके t1 तक। चेक देखिए क्या आंसर आता है इसका। आधा मतलब आधा सिर्फ करना है, स्टार्टिंग से लेके मतलब h से लेके जीरो मतलब कंप्लीट कर दिया, तो अब h से h/2 तक जा रहे हैं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जाएगा रूट एच माइनस रूट एच बाई 2 बाई 1/2। आपको अब इंटीग्रेशन थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, ट्राई कीजिए इंटीग्रेशन। t1 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 2 कैपिटल ए बाय स्मॉल ए रूट एच बाय रूट 2g 1 माइनस 1 बाय रूट, ठीक है ना। ये आ जाएगी वैल्यू, तब इससे ऐसे आप देख सकते हैं कैपिटल ए बाय स्मॉल ए रूट 2h बाय जी 1 माइनस 1 बाय, एंड जो t2 है वो है रेस्ट हाफ, मतलब पहले h से h/2 तक आ गया, h/2 से 0 तक जाना है, सिर्फ इसके अंदर आपको रिप्लेस करना है h को h/2 से, ये वैल्यू आ जाएगी h/, है ना। t1 कई t1 बाई t2 पूछ लेते हैं, तो इसका आंसर पता होना चाहिए, दिस इज रूट 2 माइनस 1। ये काफी बार आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है सबको।
देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। A tank full of water has a small hole at its bottom. If 1/4 of tank is emptied in T1 second and the remaining 3/4 of tank is emptied in T2 seconds, then ratio T1 by T2 is। देखिए सेम पैटर्न पे है क्वेश्चन, सिर्फ जो पोर्शन बोला जा रहा है वो अलग है। मतलब कहने का ये है, इसमें हाफ बोला गया था और अब इसके अंदर 3/4 से बोला जा रहा है। पहले 1/4 ऑफ द टैंक इज एम्प्टीड, 1/4 T1 में। तो आप देखिए यहाँ मैंने क्या लिया था, हाफ। 1/4 टैंक करना है तो पहले 1/4 टैंक एम्प्टी करना है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, 1/4 ऑफ द टैंक इज एम्प्टीड। तो ऊपर से 1/4 एम्प्टी हो गया। ऊपर से 1/4 एम्प्टी होने का मतलब है H से H/4, हाफ किया था ना, H से H/4 तक लेके जाना है। तो ये है बेसिकली H से H/4। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर भी देख सकते हैं, H या H/2 की जगह क्या आएगा, H/4। ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे, √H माइनस √H/4 बाय 1/2 इज इक्वल टू स्मॉल a बाय कैपिटल A √2G T1। T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 कैपिटल A बाय स्मॉल a। 1 माइनस 1/2 आ जाएगा कैपिटल H G, 1 माइनस 1/2। और T2 है, उसकी वैल्यू फाइनली हमें कहाँ तक करनी है T2 के लिए, फर्दर जो बाकी बचा हुआ 3H/4 है उसको कंप्लीट करना है। H की जगह पे क्या आएगा, 3H/4, 2/G, 3H/4। therefore T1 by T2, ऐसे आप ले सकते हैं, कैपिटल A बाय स्मॉल a 2/G 3H/4 by A √2G 1/2 by capital A by small a 2/G कैपिटल H 3/√4। चेक कर लीजिए, इसमें कैपिटल A कैंसिल हो गया सारा, H कैंसिल, G भी कैंसिल, ये 1/2 था, ये 2 था, ये कैंसिल, ऊपर 2 बच गया, नीचे ये √2 था, ये √2 था, 2 बच गया और ये आ गया √3।
1/√3 आ रहा है। पहले h से h/4 तक किया, h minus h/4 हाफ a/√2g d1। d1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 ऊपर पहुंच गया, कैपिटल A बाय स्मॉल a √h अपॉन में √2g। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस, इसको हम कैपिटल A बाय स्मॉल a √2h/g लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास। T2 जो है उसके अंदर हमें बचे हुए 3h/4 को रखना है, 3h/4 a by a 2/g 3h/4 3/2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं √2h/g √3/2। 1/√3 आ रहा है, t1/t 1/4 is emptied in t1 second and the remaining 3/4 of tank is emptied in t2 seconds। t1/t2 ये आना चाहिए बस, ठीक है। चेक कीजिए, इसमें मैच नहीं कर रहा, गलत ना हो कहीं। ठीक है, लिख लो एक बार। पहले 1/4 खाली कर देंगे, फिर बाकी जो बचा 3h/4 उसको पूरा कंप्लीट ही खाली करना है। स्टार्टिंग में एक सेकंड, इसमें गलती हो लग रहा है। पहले हमें यहाँ से h से, अच्छा हाँ ये गलती है। ये यहाँ पर क्या है, एक मिनट देख लीजिए सर, ये h/4 की जगह यहाँ 3h/4 होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि लिमिट है, ऐसे है ये बेसिकली। सही आपने, यश गोयल ने क्लिक किया ये कि भाई पहले जो था डेप्थ वो h थी, ठीक है ना, टोटल, और फिर फाइनली वो जब ऊपर से h/4 खाली हुआ, नीचे से मतलब यहाँ से देखनी है ना कितनी हाइट है, 3h/4 ये आना चाहिए था, बिल्कुल सही 3h/4। तो दिस मस्ट बी √3/2। तो ये बनना चाहिए था, बिल्कुल सही किया आपने, गुड। ये तो ये सही आ रहा है। t1/t2 में है ना मिस्टेक, क्या है आपके, t1/t2 a by a √2h/g, तो ये हो गया 1 minus √3/2 अपॉन √3/2। गुड, दिस इज 2/√3 minus 1। प्लीज चेक, गुड, वेरी गुड। अब आप चेक कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे पहले फाइनली ये 2 कॉम्पनसेट कर लिया ना, इसके अंदर ले जाके यहाँ पे हो गया वो, तो कर लिया। देख लीजिए बेटा सब लोग, ये इस टाइप से था इनिशियल, एक्चुअली हम यहाँ से ले रहे हैं। इनिशियल जो हाइट थी वो थी कैपिटल H, फाइनली h/4 कम होगा तो यहाँ से हाइट कितनी बचेगी, 3h/4, वैसे 3h/4। फिर फाइनली
यहाँ से 3h/4 से फाइनली 0 आना है, तो पहले 3h/4 था, फिर फाइनली 0 का, तो उसका ये आंसर था। चेक कर लीजिए। h/2 में ये क्लियर नहीं होता ना कि ऊपर से ले रहे हैं आईटी, नीचे से लेनी है, यहाँ से ऐसे चलता है। पहले h था, पहले टोटल h पे था, फिर h/2 पे आ गया। ऊपर से भी h/2 था, नीचे से भी, इसलिए यहाँ क्लियर नहीं होती बात। बट ये बहुत सही चीज थी कि नीचे से कैपिटल S था और h/4 खाली हुआ, तो नीचे से कितना बचा, 3h/4 लिमिट, फिर 3h/4 से फाइनली 0। ये आंसर बनता है। गुड, ठीक है। ये देख लेते हैं। There are two horizontal pipe of radii 1 centimeter and 2 centimeter are connected with one another. Water is flowing through them. If velocity of water in first pipe is 8 meter per second and the pressure is 10 to the power 5 Newton per meter square, then pressure and velocity in second pipe is 10 to the power 5, 8, 2 into 10 to the power 5, 16, 1.3 into 10 to the power 5, 2, 1.8 into 10 to the power 5, 4. The two horizontal pipes, radii they रखे हैं, they are connected with each other. Water is flowing. Velocity of water in first pipe is 8. Pressure is this. Pressure and velocity बतानी है second में क्या है, ये देखते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है। ये वैल्यू दी हुई है आपको 8, यहाँ पे पूछा हुआ वेलोसिटी क्या होगी। सो इधर हम देख लेते हैं a into small a into 8 is equal to capital A into b. This is pi into radius 1. This is pi into radius 2. b. b की वैल्यू आ जाएगी 8/4 which is 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और p1 कितना दिया हुआ है, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, हाफ ऑफ रो v1 8 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, v2 10 की पावर 5 प्लस हाफ इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 10 की पावर 5 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 5 प्लस 0.3 इंटू 10 की पावर 5, 1.3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया P2 और वेलोसिटी 1.3 और 1.3 एंड C1, ठीक है। ये भी इजी था।
11 12 देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 immiscible liquids of density rho and 2 rho are filled in vessel as shown. Two small holes are punched at depths h by 2 and 3h by 2 from surface of lighter liquid. If V1 and V2 are velocities of efflux, at these two holes, then V1 by V2 is this. तो ये ऐसे है, यहाँ से V1 तो एक तो ये है liquid, this is 2 rho और एक ये है A 1 by 2 root 2, B 1 by 2, C 1 by 4, D 1 by, इसको सॉल्व करना है। इक्वल वॉल्यूम से मतलब है H सेम हो गया, एक की डेंसिटी रो, एक की 2 रो, दो होल्स पंच किए हैं हमने टॉप मोस्ट पॉइंट से, एक को किया है डेप्थ h by 2 पे और दूसरे की डेप्थ है 3h by 2, h plus h by 2। ठीक है, तो हमें बर्नौलिस इक्वेशन अब अप्लाई करनी है। तो रिमेंबर बर्नौलिस इक्वेशन हमेशा जब भी लगती है वो सेम लिक्विड पे ही लगाई जाती है। पहले हम 1 के लिए अगर लगाते हैं जब हम 1 के लिए लगाएंगे तो V1 तो हमने पहले भी फाइंड किया ही हुआ है, इट विल बिकम अंडर रूट 2g इनटू हाइट h बाय, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगाऊंगा, ये V2 है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ इस पॉइंट को 1 और इस पॉइंट को 2, क्योंकि सेम लिक्विड पे लगती है, जस्ट लिक्विड इस लिक्विड से ऊपर। तो इस पॉइंट पे P1 प्लस हाफ लेंगे 2 रो, क्योंकि मैं इसकी वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा ना यहाँ पे, u स्क्वायर प्लस 2 रो g, यहाँ से हाइट कितनी है h बाय, ध्यान देना बेटा इस तरफ, इक्वल टू P2 बाहर प्लस हाफ 2 रो V2 का स्क्वायर। तो P1 की वैल्यू आएगी P0 प्लस h रो g और P2 की वैल्यू आएगी P0। ये वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, P0 प्लस h रो g और इधर P0, इधर आएगा h रो g प्लस रो u स्क्वायर प्लस h रो g इक्वल टू रो V2 स्क्वायर। ऑल्सो स्मॉल a इंटू कैपिटल V2 इक्वल टू कैपिटल A इंटू u, ये भी पुट कर देते हैं। अभी रो तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा GH प्लस GH, 2GH इक्वल टू V2 का स्क्वायर 1 माइनस स्मॉल a स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर। तो V2 की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 2GH। Therefore V1 by V2 1 by root is the answer।
केयरफुल रहो, ये इम्पोर्टेंट है जो भी मैंने यहाँ पर ये सारा लिखा है अभी, ये सारा पोर्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। इस पॉइंट पे जस्ट इस लिक्विड पे सरफेस पे और इधर इस पे लगाना है पेपर नॉलेज, तभी वो पाएगा। चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है आईडी में। लार्ज ओपन टैंक has two holes in its wall. One is a square hole of side A at depth x from top. ठीक है, x depth पे topmost point से, and other is circular hole of radius r at depth 4x from top. When tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from both holes are same. Then r is equal to, r की वैल्यू बतानी है हमें, 2 pi a by 2 pi a by pi a by root 2 pi a by root pi। अभी ये देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। ये ऐसे है हमारे पास, एक यहाँ पे स्क्वायर होल है, एक सर्कुलर होल है। ठीक है, दिस इज V1, दिस इज V2। डेप्थ कितनी दी हुई है आपको? डेप्थ x, अदर वन जो है दैट विल बी एट डेप्थ 4x। तो V1 इज रूट 2gx और V2 है रूट 2g 4x। Q सेम है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। एरिया है a स्क्वायर रूट 2gx, A2 है पाई आर स्क्वायर 2g 4x, a स्क्वायर 2gx इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 2gx, तो ये 2 आ गया बाहर फोर का। तो हमें r पता करना है, r की वैल्यू आ जाएगी a बाई 2 पाई अंडर दी। देखिए
ये एक बार देख लेते हैं। कभी भी अगर लिक्विड किसी भी होल से बाहर आ रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, उस फोर्स को हम इस तरह से लिखते हैं रो ए वी स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर दिस। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्मॉल ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और v है वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन, जिससे बाहर आ रहा है लिक्विड। ठीक है ना, इससे पीछे की तरफ एक फोर्स मिलती है कंटेनर को। ये भी आपको ध्यान रखनी है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया कि कितनी अगर वेलोसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप ये क्वेश्चन अगर देखते हैं, अब ये कहते हैं कि यहाँ पे एक होल हमने बनाया, ये h हाइट की लिक्विड फील्ड है। ठीक है, तो इधर से वेलोसिटी निकली 2gh। तो अभी ये लिक्विड अगर फ्री उस पर पड़ा है स्मूथ सरफेस पे, फोर्स कितनी हो जाएगी, रो ए वी स्क्वायर। दिस इज बैकवर्ड फोर्स। if it is smooth, if surface is smooth, so this container plus liquid will move backward with some acceleration. Acceleration is, acceleration आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब पहले भी आया है। This acceleration is equal to force divided by total mass. तो ये आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर विच इज 2gh अपॉन टोटल मास, मास ऑफ कंटेनर प्लस मास ऑफ लिक्विड। इस समय मतलब एक्सेलरेशन ये है क्योंकि मास ऑफ लिक्विड धीरे धीरे कम होता जाएगा तो एक्सेलरेशन चेंज होती जाएगी। तो एट दिस मोमेंट जो कि टोटल मास है वो आप देख सकते हैं 2 रो ए जी एच ऑन मास ऑफ कंटेनर प्लस मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ बॉटम इनटू हाइट h। इफ मास ऑफ कंटेनर इज नेग्लिजिबल मान लेते हैं, वही ना, वो तो मैं जीरो कर सकता हूँ। एक्सेलरेशन ये आ जाएगी 2 रो ए जी कैपिटल H 5 रो ए H, रो कैंसिल, H कैंसिल, कैंसिल H कैंसिल, आ जाए 2G स्मॉल ए वाई कैपिटल ए। ये बेसिकली एक्सेलरेशन आ गई। स्मॉल ए हो गया एरिया ऑफ होल पंच्ड, और कैपिटल ए हो गया एरिया ऑफ कंटेनर या सिलेंडर, ये आप ले रहे हैं सिलेंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, अगर ये कंटेनर का मास नेग्लिजिबल होगा ये सब कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन विल बिकम कांस्टेंट। तो आप वेलोसिटी u प्लस ए टी ऐसे करके निकाल सकते हैं। टाइम में कितनी देर के अंदर ये खाली होगा वो हमने पीछे अभी किया ही है, टाइम टेकन टू एम्प्टी पीछे किया था ना क्वेश्चन, कितनी देर में एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टी होने का टाइम निकालेंगे और यहाँ डाल देंगे इसमें, उससे हमें पता चल जाएगा इनिशियल स्पीड अगर 0 थी तो एक्सेलरेशन पता है इनटू टी, उस समय इतनी स्पीड होगी इसलिए। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं फ्लूइड्स के, 1 क्वेश्चन बचा है। थैंक यू।